दोस्तों, भूमध्य सागर वो जगह है जिसे कभी लोग शांति की गोद कहते थे। आज वही दुनिया की सबसे गर्म जंग का मैदान बन चुका है। जहां पहले नीली लहरें सुकून देती थीं, अब वहां हर लहर बारूद की बूलियां बह रही है। वो आसमान जो कभी पर्यटकों की उड़ानों से गुलजार रहता था, अब वहां से लड़ाकू विमान गरजते हुए गुजरते हैं। कभी जो समुद्र की गहराई में मछुआरों की जालें फंसती थीं, आज वहां पनडुब्बियों के सिग्नल गूंज रहे हैं। पूरा इलाका ऐसे लग रहा है मानो कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। बस किसी एक गलती की देर है और आग भड़क जाएगी। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मैदान के किनारे भारत खड़ा है। वो भारत जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत अब इस जंग में बंदूक नहीं चला रहा, लेकिन उसके एक फैसले से कई बंदूकें थम सकती हैं। उसकी कूटनीति अब किसी की कॉपी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसके कदमों की चाल समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, भूमध्य सागर वो इलाका जो कभी सिर्फ नक्शे पर एक नीली लकीर था, अब दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग का हॉट जोन बन चुका है। यहां लहरों के बीच सिर्फ पानी नहीं, बल्कि तीन महाशक्तियों की अहंकार की टक्कर गूंज रही है। एक तरफ है भारत, नई दिशा देने वाला उदयमान शक्ति। दूसरी ओर तुर्की, जो खुद को इस समुद्र का मालिक समझता था। और तीसरी ओर नाटो, जिसके पीछे है अमेरिका की ताकत और उसका पुराना घमंड। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस पूरे क्षेत्र में ऐसे घूमता था मानो यह उसका निजी खेल का मैदान हो। वह बार बार बयान देता, भारत की यहां कोई जगह नहीं। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो कभी दूसरों पर उंगली उठाता था, आज वहीं तुर्की अपनी ही बनाई बिसात में फंस चुका है। भारत ने तब भी कहा था, समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं होता, यह सबका है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन तुर्की ने उस बात को कमजोरी समझ लिया। अब वही गलती उसके सिर दर्द बन गई है। आज भूमध्य सागर की लहरों पर सिर्फ जहाज नहीं तैर रहे, बल्कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां भारत अब सिर्फ किनारे से देखने वाला नहीं, बल्कि खेल का असली गेम चेंजर बन चुका है। और दोस्तों, असल खेल तब पलटा जब नाटो ने एंट्री मारी, वो भी धमाके के साथ। जिस संगठन का नाम आते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की तस्वीर सामने आ जाती है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वही नाटो अब भूमध्य सागर की लहरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बीते 24 घंटों में जो हुआ, उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्र को एक तैरता हुआ युद्ध क्षेत्र बना दिया। सूत्रों के मुताबिक नाटो ने अब तक 150 से ज्यादा वॉरशिप्स भूमध्य सागर में तैनात कर दी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने जिब्राल्टर, जलड मरु और स्वेज नहर पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। अब सोचिए जरा, यही वो दो रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच 60% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। अगर यह रास्ते रुक गए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक पल में घुटनों पर आ जाएगी। भारत ने जब यह हलचल देखी तो तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर नियंत्रण जमाने की चाल है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का वो कदम जिसने नाटो की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। भारत ने शुरुआत से ही एक बात साफ कर दी थी, भूमध्य सागर में अगर किसी ने बंदूकें तानी तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। पर नाटो ने भारत की यह चेतावनी हवा में उड़ा दी। तो आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भूमध्य सागर आज शांति का नहीं, बल्कि तनाव और हथियारों का प्रतीक बन चुका है। 20 से ज्यादा विदेशी सैन्य टुकड़ियां इस छोटे से जल क्षेत्र में डेरा डाले बैठी हैं। आसमान में निगरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं और सागर की गहराइयों में घात लगाए बैठे हैं परमाणु पनडुब्बी जैसे जानलेवा हथियार। नाटो की तरफ से बयान आया, यह सब क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है। लेकिन दुनिया जानती है, यह सुरक्षा नहीं, रणनीति है। एक ऐसी योजना जिसका मकसद इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाना है। तुर्की को लगा था नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, पर नतीजा उल्टा निकला। अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। जिस देश को लगता था वह भूमध्य सागर की नौसैनिक राजधानी बनेगा,
वही अब अपने बंदरगाहों पर विदेशी झंडे लहराते देख रहा है। यह सिर्फ हार नहीं, तुर्की के लिए एक राजनैतिक अपमान है, क्योंकि उसकी ही धरती पर अब दूसरे देश से अलग और प्रभावशाली बनाती है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में हलचल तेज हो गई है। जनता सड़कों पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि उनकी सरकार ने अपने देश को नाटो और भारत के बीच मोहरा बना दिया है। तुर्की के नौसेना प्रमुखों ने भी चेतावनी दी कि वे दो महाशक्तियों के खिलाफ एक साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। इस आंतरिक उथल-पुथल ने तुर्की की स्थिति कमजोर कर दी है और नाटो तथा अमेरिका को यह साफ कर दिया है कि अब तुर्की भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा और यही स्थिति भारत के लिए अवसर बन गई है। अब नाटो और अमेरिका को सीधे भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भूमध्य सागर की हलचल अब और बढ़ गई है। रूस ने अचानक पूर्वी हिस्से में अपने युद्धपोतों को हिला दिया, मानो कह रहा हो, अगर खेल बिगड़ा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। नाटो के लिए यह एक साफ चेतावनी है कि अब कोई चीज बिना मुकाबले नहीं जाएगी। चीन भी पीछे नहीं है। उसने अपने बयान में समुद्री स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें दोहराई, लेकिन हर शब्द में परोक्ष रूप से भारत के रुख को बल मिला, यानी वैश्विक शक्तियां अब धीरे धीरे भारत के साथ खड़ी होती दिख रही हैं। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि युद्धपोतों पर किसी भी दुस्साहस का जवाब अकल्पनीय तीव्रता से दिया जाएगा। यह पुरानी रणनीति से एक साहसिक बदलाव है। यह बताता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। बाकी दोस्तों, आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।